प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने अधिकार को पहचाने। बहुत से मसीह भाई अपने अधिकार को, अपनी अथॉरिटी को, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उसे नहीं पहचान पाते हैं, उस अथॉरिटी को नहीं पहचान पाते हैं। और जब पहचानते ही नहीं है तो कभी उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। मानो आपके पास हथियार है लेकिन आप उसे चला नहीं रहे हैं। दुष्ट आपके विरोध में काम कर रहा है, दुष्ट आपको सता रहा है, दुष्ट आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप उसके विरोध में कोई भी हथियार नहीं चला रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने अधिकार को अभी तक नहीं जाना। जो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दी है उसे आप नहीं पहचान पा रहे हैं। और यदि पहचानते भी हैं, आपने उसके बारे में सुना भी है, जानते भी हैं, तो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप उसका प्रतिफल भी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। और जब आप उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रतिफल भी आप अपने जीवन में देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 16, 17, 18 पद में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि पौलुस और सिलास सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। वे जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को सुसमाचार बता रहे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उसके प्रेम के बारे में बता रहे हैं, उसके बलिदान के बारे में बता रहे हैं। और लोग यीशु मसीह पर विश्वास भी कर रहे हैं। पौलुस और सिलास ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि उनके साथ में, उस नगर में उन्हें एक लड़की मिली। और उसके विषय में लिखा है, यदि आप 16 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, एक दासी से हुई, जिसके अंदर एक आत्मा थी जो भविष्यवाणी करती थी, भावी करती थी, मीन्स भविष्य की बातों को लोगों को बताती थी। और ये काम करके वो अपने स्वामी के लिए, जो उनका लीडर रहा होगा, उनके लिए धन इकट्ठा करती थी। तो उसका काम ही यही था, वो लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताती थी। जैसे आज भी आप बहुत सी जगह जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग स्पिरिट उनके अंदर होती है और उस स्पिरिट के द्वारा वो किसी के भविष्य के बारे में बताते हैं, कि किसी के जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, अनेक प्रकार की बातें वो बताते हैं। ऐसी एक स्त्री यहां पर पौलुस और सिलास को प्रचार करते समय या फिर प्रार्थना की जगह जाते समय एक लड़की उन्हें ऐसी मिल गई। और उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर एक स्पिरिट है जो भविष्यवाणी करती है लोगों के लिए, जो लोगों को उनके भविष्य की बातें बताती है। और फिर हम 17 पद में पढ़ते हैं कि वह पौलुस के और हमारे बीच आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब ऐसा हुआ, जब पौलुस और सिलास और अन्य लोग जा रहे हैं तो वो स्त्री इनके बीच में आ गई, इनके साथ में होली, और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, लोगों से कहने लगी चिल्ला चिल्लाकर कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं, ये उसके सेवक हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को, हम सबको उद्धार का मार्ग बता रहे हैं, पापों की क्षमा का मार्ग बता रहे हैं, स्वर्ग जाने का रास्ता बता रहे हैं। और वो कुछ गलत नहीं कर रही थी, अच्छा लग रहा था। यदि कोई भविष्य वक्ता या फिर कोई जिसपे ऐसी स्पिरिट हो भविष्यवाणी करने की, लोगों से कहे आपके विषय में कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, जो लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाता है, स्वर्ग का मार्ग दिखाता है, पापों की क्षमा का मार्ग दिखाता है, इसकी सुनो, तो मैं सोचता हूं आप और मैं बहुत खुश होंगे और सोचेंगे कि ये स्त्री बहुत अच्छी है,
इसमें पवित्र आत्मा इसको गाइड कर रहा है। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? आगे यदि हम पढ़ेंगे 18 पद में लिखा है, वह बहुत दिनों तक ऐसी करती रही। एक दिन एक बार नहीं, बल्कि कई दिनों तक वो ऐसा ही करती रही। यानी कि मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि पौलुस और सिलास भी शायद उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो अच्छी बात कह रही है, वो बुरी बात नहीं कह रही है, वो अच्छी बात कह रही है और सच कह रही है कि ये परमेश्वर के दास हैं और ये उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। सच कह रही है, वो झूठ नहीं कह रही है। लेकिन कई दिनों तक लगातार वो इसी बात को कहती रही, और जब भी पौलुस और सिलास कहीं जाते तो ये उनके साथ में हो जाती और ये लोगों से इस बारे में बात करती, कहती ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए आए हैं, ये हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। और जब वो कई दिनों तक ऐसा करती रही, सेम एक्टिविटी जब कई दिनों तक होती रही और पौलुस इस बात को देख रहा था, तब ऐसा हुआ, लिखा है, परंतु पौलुस दुखी हुआ। जब उसने बार बार इस बात को सुना, रिपीटेडली जब उसने इस बात को सुना कि ये परमेश्वर के दास हैं और ये हमें उद्धार का मार्ग दिखा रहे हैं, एक दिन हुआ, अच्छा लगा उनको, दूसरा दिन भी उन्हें अच्छा लगा। लेकिन जब कई दिन हो गए, 3, 4, 5 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन हो गए, लगातार वो इसी बात को कह रही है, तब पौलुस को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और वो दुखित हुआ। इस बात को बार बार सुनकर वो एक तरीके से परेशान हो गया, और तब उसने एक काम किया और उसने मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। पौलुस ने देखा कि ये स्त्री हालांकि सच कह रही है, ये झूठ नहीं कह रही, ये जो कह रही वो सच है, लेकिन जब बार बार वही वो कहती रही, तब पौलुस को इस बात का अंदाजा हुआ कि ये सही स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये गलत स्पिरिट है। आत्मिक क्षेत्र में आपको कहना है, आत्मिक क्षेत्र में यीशु के नाम से मेरे घर से चली जा, यीशु के नाम से मेरे जीवन से चली जा, हर एक नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिव स्पिरिट आपको कहना है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, ये दुष्ट आत्माएं जैसे इस स्त्री को छोड़ के गया, ऐसे ही आपके परिवार को, आपको, आपके जानने वालों को छोड़कर चला जाएगा और सब कुछ आपके जीवन में नॉर्मल होने लगेगा। उसके बाद पौलुस अच्छे से वहां पर सेवा कर पाया। उसके बाद ये स्त्री भी, मैं सोचता हूं कि पौलुस के साथ सेवा कार्य में लग गई होगी। तो समझने की कोशिश करें, कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है और कौन सी बात दुष्ट की ओर से है। यदि कोई बात आपके पास आ रही है, वो अच्छी ही क्यों नहीं है, लेकिन बार बार आ रही है और फिर आप उससे परेशान हो रहे हैं, यहां पर एक शब्द लिखा दुखित, पौलुस दुखित हुआ, वो परेशान हुआ इस बात को बार बार सुनकर। और यदि आप भी परेशान हो रहे हैं, आपका मन अशांत हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका रिलेशन प्रभु के साथ में जो है उसमें गैप आ रहा है, आपकी आत्मिकता में कुछ अंतर आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। वो स्पिरिट आपको काम नहीं करने देना चाहती, इसलिए वो कुछ ना कुछ कर रही है। तो इसलिए आपको प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देनी है कि निकल जा, मेरे घर को छोड़कर, मेरे परिवार को छोड़कर, मेरे लोगों को छोड़कर। जब आप अपनी अथॉरिटी का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, निश्चय कोई भी स्पिरिट आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी, कोई भी स्पिरिट आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आपको दुखित नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया है पौलुस की तरह। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।